स्नेही भपात्माओं, आप सभी भगवान के समोषण में विराजमान हैं। भली स्थान छोटा हो, भली स्थान छोटा हो, लेकिन अभी तक आज 8वां दिन है, सभी इसमें समाते चले जा रहे। समोषण की महिमा अपने आप में सर्वोपरि है। दुनिया की सर्वोत्तम अगर कोई वस्तुएं होती हैं तो वह समोषण में हुआ करती है। सर्वप्रथम तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर के रूप में वह समोषण में सबसे ऊपर समोषण जहाँ रहता है उससे भी 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। समोषण की बात चल रही है, कल कथा भी अधूरी छूट गई थी कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण वैशाली नगरी में आया और चारों ओर से भक्तगण भगवान की दर्शन पूजन और उनकी दिव्य धुनी का पान करने के लिए चारों तरफ से जाना हो गया। और जैसे ही समोषण के पास पहुंचते हैं तो समोषण पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर लगा हुआ है। आप थोड़ी सी गर्दन उठा करके देखोगे और अगर आप टोपी लगा के गए हो तो टोपी आपकी ऐसे वह समोषण रहता हो। नीचे से चारों दिशाओं में सीढ़ियां लगी रहती हैं, रत्नमयी वह सीढ़ियां होती हैं और जिस शिला पर वह समोषण रहता है वह भी पूरी की पूरी अखंड शिला रत्नमयी होती है। ऐसी सामान्य शिला नहीं होती। और महावीर भगवान का समोषण 1 योजन का था। 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर विस्तार उसका था। 12 किलोमीटर की एक स्वर्ण शिला के ऊपर जिस समोषण की रचना होती है क्या अद्भुत होती है। नीलमणि की वह शिला होती है और 5000 धनुष ऊपर 20-20 हजार चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं। अब उन 20,000 सीढ़ियों को आपको चढ़ना है? पसीना तो नहीं आएगा आपको? चिंता नहीं करना, उन सीढ़ियों का ऐसा अतिशय होता है कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है और उस सीढ़ी पर पैर रखते ही वह ऊपर पहुंच जाता है, पलक झपकते ही देर नहीं लगती है। और सर्वप्रथम चारों दिशाओं में 4 ऐसे भव्य तोरण द्वार बने रहते हैं, कोट बना रहता है और प्रवेश कर जाते हैं पहली भूमि में। और पहली भूमि में प्रवेश करते ही वहाँ सामने क्या रहता है? सबसे पहले मानस स्तंभ होता है। चारों उस मानस स्तंभ के कुंड भी बने रहते हैं, जल के कुंड रहते हैं। लोग मानस स्तंभ को देखते ही उनके सिर झुक जाते हैं, उनके मान का गलन हो जाता है और उनके भी अंदर से निकल आता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई भगवान है तो यही है और कोई दूसरे नहीं। ऐसे उनके लिए नतमस्तक हो जाते, क्रम क्रम से फिर बढ़ते चले जाते हैं। पहली भूमि प्रासाद भवोनी होती है, चैत्य प्रासाद नाम की भूमि होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद खातिका भूमि होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लता भूमि होती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उपवन भूमि होती है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं
तो फिर ध्वज भूमि होती है, जिसमें कितनी ध्वजाएं लगी रहती हैं। एक महाध्वजा होती है, उस एक महाध्वजा के चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं होती हैं। ऐसी 108 महाध्वजाएं होती हैं और 108 महाध्वजाओं के 108 उनकी लघु ध्वजाएं होती हैं। ऐसी उस ध्वज भूमि में ध्वजाएं ही ध्वजाएं फहराती रहती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद उपवन भूमि आती है। छठवें नंबर की है ना, छठवें नंबर की भूमि जो होती है उसमें चैत्र वृक्ष भूमि होती है। चैत्र वृक्ष भूमि में ऐसे वृक्ष होते हैं जहां कल्प वृक्ष भी होते, उसको कल्प वृक्ष भूमि भी कहा है। कल्प वृक्षों के माध्यम से जो आप चाहो वो चीज प्राप्त होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो जो सप्तम भूमि होती है वो भवन भूमि होती है। उस जो अभव्य होते हैं इस सातवीं भूमि तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं। यहाँ स्तूप होते हैं, इन स्तूपों के दर्शन वह नहीं कर पाते। आगे जाकर के आठवीं भूमि श्री मंडप भूमि होती है, जिस भूमि पर बैठ कर के आप हम लोगों के दर्शन कर रहे हैं, हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, ये श्री मंडप भूमि कहलाती है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। उस 12 सभा में एक सभा गणधर परमेष्ठी मुनिराज केवली आदि सब उसी में विराजमान होते हैं। ऐसे करते हुए 4 सभाएं देवों के द्वारा भरती हैं तो 4 सभाएं देवियों के द्वारा भर जाती हैं। एक सभा आरिकाओं के द्वारा भरती है, एक सभा श्रावकों के द्वारा भरती है और एक सभा त्रियंचों के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। ऐसे करके 12 सभा होती हैं। उस 12 सभा के ठीक बीचों बीच 3 कटनियाँ होती हैं। उन 3 कटनी के ऊपर सिंहासन अशोक प्रातिहारी आदि 8 प्रातिहारियों से युक्त देवादिदेव भगवान वीतराग विराजमान हो जाते हैं। भगवान कैसे हैं? कहा है कि निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप है आकाश से। निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो वीतराग प्रभु की ऐसी अहो सूरवीरता। ऐसी उनकी सूरवीरता रहती है कि उनके सामने सिंहादिक भी अपनी क्रूरता भूल जाते हैं और वहीं पर गाय का बछड़ा है, गाय है, एक साथ सब मिलकर के बैठ जाते हैं। इस दृश्य को हमेशा हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और जब भी ऐसे समूषण में प्रवेश करो तो ये नियम लेकर के अब मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। अगर ऐसे भाव लेकर के आप ऐसे समूषण में बैठोगे तो बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाओगे। और अगर यहाँ भी अगर बैर लेकर के बैठे हो तो संसार कम होने वाला नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी मंदिर में प्रवेश करो और मंदिर में प्रवेश करते ही सबका त्याग करके, अब मेरा कुछ भी नहीं है, भक्त और भगवान बस 2 ही संबंध हैं, मैं भक्त हूँ, सामने भगवान है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मंदिर में मैं किसी के साथ बैर भाव नहीं रखूंगा। अगर ऐसे भावों के साथ आप मंदिर में प्रवेश करते हो या समूषण में प्रवेश करते हो, ऐसे भरते चले जाओगे। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम समूषण में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि मेरा अंत कब होगा।
तो हमने सोचा कि ऐसा भी प्रश्न है। हमें अपना अंत कभी नहीं करना, याद रखो। जीव अनादिकाल से है, अनादिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। हमारी सत्ता शाश्वत अनंत है। इस सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता। हमें अपना अंत नहीं करना। समूह शरण में आकर के भगवान से ये प्रश्न करो, हे भगवान मेरे कर्मों का अंत कब होगा। और जो भगवान के समूह शरण में ऐसी भावना लेकर के आया है, हाथ जोड़ करके आया है, भगवान कहते हैं अगर ऐसी भावना की है तेरा कर्मों का अंत बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाता है वह कर्मों से छूट जाता है। अच्छे भावों को लेकर के जो आया है, हे भगवान मेरे कर्मों का कब अंत होगा, अगर ऐसी भावना है तो जरूर वो भव्य है, पूछ रहा है, इस प्रकार का है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति करते करते एक उस राजा ने पूछ लिया कि भगवान जैसा वैभव आपने प्राप्त किया है, अनंत चतुष्टय, ये अंतरंग लक्ष्मी और समूषण आदि बहिरंग लक्ष्मी को जैसे आपने प्राप्त किया है, इस समूषण में कोई ऐसा जीव है जो आगे जाकर के वह भी प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं अभी अभी तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ऐसी ऐसी विशुद्धि यहाँ पर आकर के बढ़ाई जाती है, इसलिए विशुद्धि निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए ऐसे स्थानों पर आकर के। और समूषण में पहुंच जाते हैं, सारी की सारी सभाएं भरी हुई हैं, वहाँ पर वह सेठ भी बैठा हुआ है, उसके भी भाव हो गए चलो आज भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं, उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए चलते हैं। और भगवान की छवि को देख करके ऐसे लोग अपलक उनको निहारना चाह रहे हैं। और भगवान की जब दिव्य देशना प्रारंभ होती है तो सभी लोग मुग्ध होकर के उस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। कैसी होती है भगवान की दिव्य वाणी? तो एक किसी कवित्व ने, बहुत अच्छा कवि ने कवित्व लिखा है कि कैसे करें केतकी कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरे हैं, और रीस करे रीरी होत पीरी ना तो रीस करे, कंचन की कहाँ काक वाणी कहाँ कोयल की टेर है, कहाँ भानु भारी कहाँ आगिया विचारो कहाँ, पूनों को उजारों कहाँ माँ बस अंधेर है, और पक्ष छोड़ पारखी निहारो नेक नीके करे, जैन बेन और बेन इतनो ही फेर है। क्या समझ में आओ? बस समझ में कुछ नहीं आया, बस पंक्ति अच्छी लग रही थी, बस इतना है। ये कह रहे हैं कवि सम्मेलन, अपन कवि नहीं है, ये कवि की तो अपन कविताएं सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, और गुरुदेव की महिमा अपन सब लोगों को ऐसे ये 2 दिन आप लोगों को पूरे समर्पित होकर के, और गुरु जी की ये उनका उपकार हम कभी जीवन में चुका नहीं सकते, कम से कम उनके गुणगान गा करके अपने आप को धन्य कर लें तो पर्याप्त है। कैसे करें केतकी कनेर एक कही जाए। 2 पुष्प होते हैं, एक केतकी का एक कनेर का, दोनों के कलर एक से होते हैं, लेकिन कनेर का जो पुष्प होता है वह ज्यादा सुगंधित नहीं होता, नाक के पास ले जाना पड़ता है कि इसमें है खुशबू की नहीं है। लेकिन अगर केतकी का वह पुष्प कहीं रख दिया जाए तो उसकी सुगंधी पूरे के पूरे, अगर इधर रख दी तो पूरे पंडाल में अंत तक पहुंच जाती है। ऐसा तो केतकी और कनेर को क्या एक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। गाय दूध आक दूध अंतर घनेरे हैं,
एक गाय का दूध होता है और एक अकौआ का दूध होता है। गाय का दूध कल बताया था आपको अमृत होता है और अकौआ का दूध विष होता है। दोनों सफेद हैं लेकिन अंतर बहुत, एक नहीं कह सकते उनको। और रीरी हो तो पीरी ना तो रीस करे कंचन की। एक पीतल की पीली गिट्टी है या बिस्किट है एक पीतल का, और एक सोने का बिस्किट है। दोनों बिल्कुल एक से लग रहे हैं, क्या बराबरी कर सकता है? नहीं। पीतल का जो बिस्किट होता है, पीतल का आपको ऐसे ही पड़ा रहता है आपके घर में, लेकिन अगर सोने का बिस्किट हो तो सामान्य स्थान पर नहीं रहता, वह तिजोरी के अंदर रहता है। तिजोरी के अंदर में भी डिब्बा और डिब्बे के अंदर डिब्बी और डिब्बी के अंदर मखमल की गादी पर वह सोता रहता है आराम से। वो सोना ऐसा सोता है और जिसका वो सोना होता है उसको नींद नहीं आती। वे बेचैन रहते, वे जागते रहते हैं कि हमारा ये सोना कोई ले ना जाए, और सोना कहता है अपन को तो आराम से सोना है। सोनागिरी का ये विधान है। तो क्या कंचन और वह बराबरी कर सकते हैं? नहीं करा सकते, नहीं बराबर। और कहाँ कोयल की टेर है, कहाँ काक कौआ और कहाँ कोयल, दोनों काले काले हैं, एक से लग रहे हैं, रंग में तो दोनों एक से हैं, लेकिन काले कौए की कर्कश काव काव को कौन कक्का कहेगा कि? एक बार और कौआ जब बोलता है तो आप लोग इंतजार करते एक बार और बोले, नहीं बोला। फिर भी कौआ जब बोलता है, कहते हैं मगरे पर अगर कौआ बोल जाए है तो कोई अतिथि आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको दोबारा बोलने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोयल की आवाज आती है तो आप उस ओर देखने लगते हैं कि एक बार कम से कम कोयल बोल कहाँ से रही है। तो काले होते हुए दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ भानु और कहाँ आगिया। एक अग्नि का अगिया होता है, अंगारा छोटा सा, वो भी, और सूरज को देखो तो दोनों के कलर एक से मिलते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत है।